दोस्तों यदि आप भी एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम देने वाले हैं तो जीके के ये 100 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, है ना। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, है ना। मैं नंबर वाइज नहीं बोलूंगा दोस्तों, है ना। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है, जीके के 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, इसलिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे, है ना। लेकिन क्वेश्चन को समझने के हिसाब से चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरुआत हुई? तो दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में हुई, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च ये दोनों 1930 में शुरू किए गए थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो, यानी कि डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? यानी कि भारतीय तिरंगा जो है उनका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ, है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। अगला देखिए, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में लड़ा गया। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। अगला देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो दूसरा युद्ध 1556 में। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1761 में लड़ा गया, है ना। तीनों युद्ध की डेट यहाँ पर दी गई है। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। यानी इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए आप बिल्कुल आसानी से करके आओगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे इसी तरह की वीडियो आती है। और इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से दिखाई देंगे तो आप बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक में, दोनों में कुतुब कुतुब आ रहा, कुतुबुद्दीन ने ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने, है ना। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां ने, ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने। इसी तरह फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया। अकबर के दरबार में नवरत्न की संख्या कितनी थी? 9 थी। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कितने दिन में घूमती है? 365 दिन में। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है 1 वर्ष में, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में, इसलिए दिन रात होते हैं, है ना। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है उसके कारण दिन रात होते हैं। अगला है, सूर्य सबसे निकट तारा है। क्या सूर्य सबसे निकटतम तारा है? बिल्कुल, सूर्य एक तारा है जो सबसे निकटतम है। अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। कितना होता है? 1/6 भाग होता है। इसको ध्यान रखना, है क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसी तरह नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल।
वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है ना। वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सी है? तो गुजरात की। भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। नर्मदा नदी बहती है, किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। ये चीज आपको याद रखना है, नर्मदा नदी कहाँ किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी बहती है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है। और गोदावरी नदी ये दक्षिण गंगा है ना। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम ये महाबलेश्वर से हुआ है ना। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? महाबलेश्वर से हुआ है। कावेरी नदी का उद्गम तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। सुंदरबन डेल्टा ये गंगापुत्र नदी का दो नदियों के बीच में बनता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बनता है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, है ना, जो कि 1975 में भारत में सम्मिलित हुआ था। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74% है। भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो अगर अभी देखा जाए 28 राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षर तो वो है केरल। केरल राज्य सबसे ज्यादा साक्षर माना जाता है भारत में। भारत में सबसे कम साक्षर वाला राज्य बिहार है, जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। भारत की जनगणना कब होती है? तो हर 10 साल में एक बार होती है। भारत की जनगणना 10 वर्ष में एक बार होती है। पहली जनगणना कब हुई थी? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी, है ना। भारत की पहली जनगणना 1872 में की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये 1951 में की गई थी। जब जो भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पहली जनगणना 1951 में की गई थी। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व जो है प्रति व्यक्ति बटे वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति आते हैं उसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लिंगानुपात, लिंगानुपात का भी यही फंडा है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं, है ना, कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं है, इसे लिंगानुपात कहते हैं। अब बताइए कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अगला है भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर जिसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की स्मृति, है ना, जो भी कंप्यूटर स्टोर करता है वो कहाँ पर रहता है? रैम में रहता है ना। कंप्यूटर की स्मृति किसे कहा जाता है? रैम में। जो भी कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करता है तो कहाँ चला जाता है? रैम में चला जाता है ना। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो डेटा को हार्ड डिस्क से रैम में लोड किया जाता है, तब जाकर कंप्यूटर स्टार्ट हो पाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक कंप्यूटर की एक रोम मेमोरी है जो क्या करती है? कंप्यूटर जब तक काम करता है तब तक इसमें डेटा रहता है, जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाएगा इसका डेटा ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो एक ऐसी केवल रीड ओनली मेमोरी है। इंटरनेट का जनक विंटप सर्फ, है ना। विंटप सर्फ को क्या माना जाता है? इंटरनेट का जनक माना जाता है। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। www का फुल फॉर्म क्या है? www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टोलमिल्सन ने। किसने किया था? टोलमिल्सन ने। ईमेल का आविष्कार टोलमिल्सन ने। पहला वेब ब्राउजर कौन बना था? तो मोसेक। पहला जो वेब ब्राउजर बना था, जैसे कि अभी कौन सा है? क्रोम है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है या फायरफॉक्स है, इसी तरह जो पहला वेब ब्राउजर बना था वो था मोसेक। हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? जिसके भौतिक भाग होते हैं, है ना, जो भी भौतिक भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, टच पैड है ना, और भी चीज़ें जैसे कि प्रिंटर है, ये सारे क्या हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं?
जिसको हम छू नहीं सकते, जिस पर हम सिर्फ काम कर सकते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, है ना, जो माउस, कीबोर्ड वगैरह, यानी सारे क्या है, हार्डवेयर है। अब ओलंपिक खेल हर साल 4 वर्ष में होता है। 4 वर्षों में हर साल ये क्या करता है, ओलंपिक खेल होता है। एशियाई खेल भी हर 4 वर्ष में एक बार होता है। राष्ट्रमंडल खेल ये भी हर 4 वर्ष में एक बार होता है। क्रिकेट का भगवान माना जाता है सचिन तेंदुलकर को। किसे माना जाता है, सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों एक चीज और याद रखना, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था 2014 में। सबसे कम उम्र में दिया गया था। उस समय जब इनको 2014 में भारत रत्न मिला था, उस समय इनकी आयु मात्र 40 वर्ष की थी। तो भारत रत्न के अगर क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था 2014 में। ये क्वेश्चंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न से रिलेटेड स्टैटिक जीके का है, इसलिए जो क्वेश्चंस यहाँ पर रिलेट करते हैं मैं उनको आपको पहले ही बताते चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। पहला क्रिकेट विश्व कप कब लिया गया था? तो पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था 1975 में। भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? तो 1983 में जीता था। फीफा विश्व कप, इसमें जो है क्या करता है, फुटबॉल से खेला जाता है, यानी कि फुटबॉल में जब गेम खेला जाता है तो उसमें फीफा विश्व कप दिया जाता है। आईपीएल की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2008 में। आईपीएल की शुरुआत वर्ष 2008 में। कबड्डी लीग, इसको क्या कहा जाता है, प्रो कबड्डी कहा जाता है ना। भारत रत्न, ये क्या है, भारत रत्न क्या है, ये तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, यानी कि अगर भारत का कोई सबसे बड़ा सम्मान है तो उसमें से भारत रत्न सर्वप्रथम है। यानी कि भारत रत्न जो है सबसे बड़ा एक पुरस्कार है ना। ये कब दिया जाता है? तो जब कला, साहित्य, संगीत या सार्वजनिक सेवा या विज्ञान के क्षेत्र में जब कोई अद्वितीय कार्य किया जाता है तो तब भारत रत्न दिया जाता है। जैसे कि अभी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के रूप में दिया गया है वर्ष 2014 में, है ना। तो ये क्या होता है, भारत रत्न होता है जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अगला देखिए, और एक और चीज बता दूं, अगर भारत रत्न दूसरे देश से लेना है ना, जैसे नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 में, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे, है ना। तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था, तो ये विदेशी नागरिक थे। तो यदि भारत का कोई व्यक्ति अगर जो है अन्य देश से भारत रत्न लेना चाहता है या अन्य देश से कोई ऐसा पुरस्कार लेना चाहता है जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उस देश का, तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना राष्ट्रपति परमिशन के आप जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी भी देश का, ध्यान रखिए। अगला है पद्म विभूषण, ये दूसरा सर्वोच्च है ना। पहला तो भारत रत्न हो गया, और दूसरा जो अगर नागरिक सम्मान है तो वो है पद्म विभूषण। पद्म भूषण जो है ये तीसरा सर्वोच्च है ना। पद्म विभूषण दूसरा और पद्म भूषण ये तीसरा है। और उसके बाद पद्मश्री जो है ये चौथा राष्ट्रीय सम्मान है। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये कोच को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये किसी को भी दिया जाता है जो ऐसे अद्वितीय कार्य करते हैं। अगला देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार ये एशियाई पुरस्कार है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में, है ना, 1955। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। नीति आयोग 2015। जीएसटी परिषद कब लाई गई थी? तो वर्ष 2016 में। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। 1 रुपया कितने पैसों के बराबर होता है? तो 100 पैसे, यानी 100 सिक्कों के बराबर होता है। बैंक दर किसकी होती है? आरबीआई की होती है ना। आरबीआई क्या करती है? बैंक की दर है। मुद्रा स्फीति का मतलब होता है कीमतों में वृद्धि। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है ना, आपको समझ ही नहीं आता कि इसको क्या करना है। तो मुद्रा स्फीति, इसका मतलब होता है कीमतों में वृद्धि। चलिए अगला है जीडीपी। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। WHO का मुख्यालय जिनेवा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। IMF इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। कहाँ पर है? वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। तो दोनों को ध्यान रखना, IMF है और विश्व बैंक का राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वाशिंगटन में है। सार्स की स्थापना किसने की थी? सार्स या सार्क, सार्क की स्थापना किसने की? कब की गई थी? 1985 में की गई थी। इसी तरह ब्रिक्स, ब्रिक्स किसे कहा जाता है? ये 5 देश के समूह है। ब्रिक्स जो है 5 देशों के समूह है। G20 ये 20 देशों का समूह है ना, यानी ब्रिक्स कहा तो 5 देशों का समूह, G20 कहा तो 20 देशों का समूह। नाटो, नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है, इसमें सभी तरह की सेनाएं रहती है, तो नाटो सैन्य संगठन है। इसी तरह आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का समूह है। कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का समूह। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस किए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से ऐड किए जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फीफा विश्व कप, इसमें फुटबॉल है, IPL की शुरुआत 2008 में हुई। उसी तरह और भी जो गेम है उनकी शुरुआत कब हुई, इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए गए है ना। और जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो भी इसमें डाल दिए। तो एक बार आप इसके अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उनको बेझिझक बिना किसी कन्फ्यूजन से आराम से बना सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैंने लगातार आपको बिना किसी डाउट के और बिना किसी अन्य चीज़ों की बातें किए आपको मैंने वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। तो रिवीजन कीजिए और अपने पेपर को अच्छे से दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।